हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो कैसे हैं आप सभी? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप लोगों को ज्योमेट्री के अंतर्गत यानी कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर प्रॉपर्टी नंबर 8 तक के बता दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 9। तो 9 आपका ये कहता है मेरे दोस्त कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर अगर हमें कभी भी आज के बाद अगर हमें कभी भी किसी भी ट्रायंगल का परिमाप निकालना होगा यानी कि पेरीमीटर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपका कहता है कि परिमाप यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल त्रिभुज का परिमाप कहलाता है यानी कि पेरीमीटर कहलाता है। तो मेरे भाई ये आपसे ये कहना चाहता है कि ये मेरा एक ट्रायंगल है। क्या है? एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। ये ए है और ये बी और ये सी। अगर हम बात करें कोण ए के सामने की भुजा को अगर हम स्मॉल ए से कहें और कोण बी के सामने की भुजा को अगर हम स्मॉल बी से दर्शाएं और कोण सी के सामने की भुजा को अगर हम स्मॉल सी से दर्शाएं तो क्या होगा? यानी कि अगर हमें कभी भी पेरीमीटर अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो कभी भी अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो इन तीनों भुजाओं का योगफल वो आपका क्या कहलाता है? पेरीमीटर। यानी कि अगर हम बात करें कि ये जो ए है और प्लस बी होगा और प्लस ये सी के बराबर होता है पेरीमीटर यानी कि परिमाप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? इसे परिमाप कह सकते हैं। यानी कि कभी भी हम किसी भी ट्रायंगल का परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तीनों भुजाइयों के लंबाइयों का योग करके अपना हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। यानी कि ए और प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 9 आसानी के साथ समझ में आया है। तो आप बने रहिएगा, हम आपके सामने क्वेश्चन नोट करते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से आसान तरीके से समझाते हैं। तो हमने आपके सामने क्वेश्चन नोट कर दिया है मेरे भाई। तो आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है यानी कि कितना दिया है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। और इसका परिमाप दिया है आपको 52 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 52 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा में अंतर कितना है, वो भी सेमी में। तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको अभी हमने बताया था कि अगर ये आपका एक ट्रायंगल है, क्या है? आपका एक ट्रायंगल है। यानी कि अगर हम बात करें ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो इस ट्रायंगल का मान सभी भुजाओं का मान दिया है यानी कि ए और दूसरी भुजा ये तीसरी भुजा। अगर हम इसे ए कहते हैं और ये बी है आपका और ये सी है। तो अगर हम बात करें ए की तो मान लो अगर हम ए बी भुजा का मान देखें तो मान लो ए बी भुजा का मान हम 1/2 मानते हैं और बीसी भुजा का मान हम 1/3 मानते हैं। बीसी भुजा का मान 1/3 मानते हैं और एसी भुजा को या फिर सीए भुजा को 1/4 मानते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको दिया है वैल्यू 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4 दिया है। तो अगर कभी भी आपको अनुपात अगर अनुपात का मान अगर फ्रैक्शन में देता है यानी कि अंश बटे हर के रूप में देता है तो ये आपका 100% अनुपात नहीं माना जाता है। यानी कि ये करेक्ट अनुपात नहीं होता है। तो करेक्ट अनुपात नहीं होता है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? तो आप इसके लिए ये करेंगे मेरे भाई कि एक ऐसी संख्या देखते हैं, एक ऐसी संख्या देखते हैं जो इन तीनों से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। यानी कि इस क्या कहते हो मेरे भाई? तो इन तीनों का आप एलसीएम लोगे। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 2 3 4 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा? आपका 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। तो जब 12 आया, जो एलसीएम आया, तो अब इसमें भाग देते हो। यानी कि 12 में 2 से भाग दोगे तो ये कितनी बार में कटेगा? तो 6 बार में। और अनुपात का चिन्ह है तो आप अनुपात लगाते जाओगे। यानी कि अब फिर से वही काम करोगे। 12 में 3 से भाग दोगे तो 4 बार में कटेगा अनुपात और 12 में 4 से दोगे तो 3 बार में कटेगा। यानी कि अगर देखा जाए मेरे भाई तो इसका मान रियल में इतना दिया है। कितना? यानी कि 6:4:3 दिया है। यानी इतने का मान आपको दिया है, 6:4:3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ से पेरीमीटर निकाल सकते हैं।
तो हमने अभी आप लोगों को बताया पेरीमीटर अगर हम कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए इन तीनों का योग करते हो, यानी कि 6 + 4 और +3 करोगे तो कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से पेरीमीटर यानी परिमाप का मान कितना आया? तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 6 × 4 = 10 और 3 13 सेंटीमीटर आया। और इसी सवाल में आपको पेरीमीटर का मान भी दिया है। कितना दिया है? तो पेरीमीटर का मान दिया है 52 सेंटीमीटर, यानी कि इस 13 का मान 52 है। तो हमें निकालना किसका है? तो हमें निकालना है कि त्रिभुज की सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा में अंतर देखना है। यानी कि सबसे पहले इसमें क्या करोगे कि सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा, यानी कि इसी बैलों में देखोगे तो सबसे लंबी भुजा आपका 6 है और सबसे छोटी भुजा 3 है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 6 में 3 का जब डिफरेंस देखते हो तो कैसे निकालोगे? 6 में 3 को घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि असल में हमें कितने का मान निकालना है? तो 3 का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे? 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52 और 4 × 3 = 12, यानी कि इसका मान 4 × 3 = 12, 12 सेंटीमीटर। ये क्या है? आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस सवाल को आसानी के साथ सीखा है। अगर नहीं सीखा है मेरे भाई तो हम इस सवाल को दोबारा से रिपीट करते हैं, आप लोग जरा उसे गौर से देखिएगा। तो ये आपका कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, यानी कि इतना मान दिया है, वैल्यू दिया है आपका किसी ट्रायंगल का, और इसका परिमाप दिया है 52 सेंटीमीटर। और एक कंडीशन दिया है, कंडीशन ये है कि सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा में आपको अंतर देखना था। क्या देखना था? तो अंतर। तो कभी भी हमारा अगर मान वो अनुपात अगर हमें फ्रैक्शन में देता है, कभी भी हमारा अनुपात का मान अगर फ्रैक्शन में देता है तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो जो एलसीएम आता है, इन तीनों से भाग करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि 6:4:3 आया। यहाँ से आप क्या निकालोगे? पेरीमीटर निकालोगे। तो यहाँ से पेरीमीटर आपका निकल के आएगा 13 आएगा। तो आप क्या करोगे? और सवाल में दिया है पेरीमीटर का मान 52 दिया है, यानी इस 13 का मान 52 दिया है। हमें निकालना कितने का है? तो हमें निकालना है कि सबसे लंबी भुजा में और सबसे छोटी भुजा का अंतर, यानी 6 में 3 को घटाओगे तो 3 आएगा। हमें निकालना 3 का है। तो आप जब इसे हल करोगे तो आपका कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को क्वेश्चन आसानी के साथ समझ में आ रहा है। अगर हम इसी सवाल में थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके दें तो आप कैसे बताएंगे? तो आप जरा देखना, अगर हम इसी सवाल में आपको वैल्यू थोड़ा चेंज करके दें तो क्या होगा? जरा देखते रहना आप लोग। अगर हम यहाँ अंतर ना देके अगर इस बार हम आप लोगों से योगफल पूछें योग पूछे, सॉरी, यहाँ अंतर ना देके यहाँ से अगर कल के दिन आपसे एग्जामिनर योग पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे? या फिर चलो हम यहाँ अंतर के जगह योग कर देते हैं और यहाँ वैल्यू के जगह हम यहाँ आपको दूसरा कुछ वैल्यू देते हैं। यहाँ मान लो अगर ये पहली भुजा आपका 5 है, दूसरा 6 और यहाँ तीसरी भुजा 7 है, यानी कि कोई भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का मान दिया है, भुजा का मान दिया है 5, 6, 7 दिया है और इसका परिमाप दिया है 52 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा में इस बार योग देखना है, तो हम कैसे करेंगे? तो कहेंगे कि सर ये आपका एक ट्रायंगल है। क्या है? आपका एक ट्रायंगल है, ये ए है और ये बी है और ये से। तो मान लो किसी भी, यानी कि मान लो अगर ए बी भुजा को अगर 5 मानते हैं, यानी इस भुजा को 5 मानते हैं और बीसी को 6 मानते हैं और एसी को 7 मानते हैं, यानी कि अगर इस ट्रायंगल का सभी भुजाओं का मान हमें पता है तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे तो यहाँ से पेरीमीटर का मान कितना आएगा? तो इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? तो 6, 5, 11, 11 में 7 जोड़ोगे तो 18 होगा, यानी कि पेरीमीटर का मान कितना है? तो 18 सेंटीमीटर आया। और तो इस सवाल में आपको दिया है पेरीमीटर का मान दिया है 52 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये 52 दिया है ये कितने का मान है? तो आप कहेंगे कि सर ये 18 का मान है। और हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा का योग देखना है। तो सबसे लंबी भुजा आपका क्या है? 7 है और सबसे छोटी भुजा 5 है। इन दोनों का योग करोगे तो कितना होगा? तो 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। 7 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 12, यानी कि हमें 12 का मान निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप काटोगे तो
तिछा का 18 और 3 चौक 12। आप इसे फिर से काट सकते हैं, तो यहाँ 2 से काटे, 2 तिहाई 6 होगा और 2 दूनी 4 होगा। और अभी कोई कट रहा है संख्या? अगर नहीं कट रहा है तो आप क्या करोगे, 52 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 104 होगा और बटे 3 होगा। आप इसे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, देखते रहना जरा। तो 3 एक का 3 होगा और 3 त्रिक का 9, यानी 3 त्रिक का 9 होगा, एक बचेगा। तो यहाँ कितना होगा, 14 और 14 होता है। तो 3 त्रिक का 9 और 3 चौ 12 होगा, 2 बचेगा, यानी कि 2 बचेगा। दशमलव लगाओगे तो यहाँ 0 होगा। तो तिछा के 18 18 18 20 में 18 घटाओगे तो 2 बचेगा और फिर 0 लगेगा, तो यानी कि फिर 20 बनेगा। तो तिछा के 18, यानी कि दशमलव के बाद हम 2 ही संख्या का यूज ज्यादातर करते हैं। तो आप दशमलव के 2 अंक जाने के बाद आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, यानी कि मेरा इस का मान कितना आएगा, तो 34.66 आंसर आएगा। क्या आएगा, 34.66 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आसानी के साथ समझा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।